आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आज सावन माह का पहला सोमवार है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना होता है। इस दौरान सावन सोमवार का व्रत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रावण माह के सोमवार का व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। श्रावण माह में बेलपत्र से भगवान की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र समर्पित किए जाते हैं और कई भक्तजन जो है यह कांवड़ यात्रा करते हैं। हरिद्वार से काशी, उज्जैन, नासिक, भारत के कई धार्मिक स्थलों पर से जो है जल भर के लाते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। प्रिय भक्तजनों, सावन के महीने में आप भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और श्रावण महात्म्य का जो है कथा ज़रूर सुनें। इस चैनल पर आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक अध्याय की जो है कथा सुनाई जाएगी श्रावण महात्म्य की, तो चैनल पर बने रहें। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक किए रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन भी आपको ठीक समय पर मिलती रहे। सावन के महीने का प्रकृति से भी बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मनुष्य को बहुत बड़ी राहत मिलती है, जीव जंतुओं को बहुत बड़ी राहत मिलती है। और इसके अलावा श्रावण माह में कई पर्व भी मनाए जाते हैं, त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं श्रावण माह के प्रथम अध्याय के महात्म्य का। चलिए, बोले शंकर भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, पार्वती मैया की जय। प्रथम अध्याय में सनत कुमार का महादेव से प्रश्न पूछना, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हे महाभाग, आपके मुख से अनेक व्याख्यान हमने सुने हैं, मुझे तृप्ति नहीं हुई है, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। आपने कार्तिक मास का महात्म्य तुला के सूर्य होने पर, माघ मास का महात्म्य मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य कहा। अब आप उस उत्तम मास के महात्म्य को कहें जिसके सुनने से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा नहीं हो। दूसरी सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं और यह सब गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्ववाद को। एक बार सनत कुमार ने ईश्वर को प्रणाम करके पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रतों और धर्मों को सुना, फिर भी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला और सब कर्मों का सिद्धिदाता हो, जिसमें कर्मों को करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने श्रवण योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का नाम श्रावण कहा। श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ होने से नव नाम कहा गया। और ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिसके महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए,
और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। ऐसे मास को देखने और कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप और धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली हैं, कोई भी दिन शून्य नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और मोक्ष इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, तो उसको आप मुझसे कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि विधान क्या है, किस किसने व्रत किया और उद्यापन विधि क्या है, तो देवता कौन हैं, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण की विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया है, इसमें कौन अनुष्ठान करने योग्य हैं। हे प्रभु, और जो कुछ पूछने से भी रह गया है वह सब आप विस्तार से मुझसे कहें, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं, कल्याण स्वरूप शिव हैं, पाप नाशक हर हैं। केवल आपके पूजन से ही पंचायतन का अर्चन हो जाता है। हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया कर इस मास के मातम्य को कहें। तो प्रिय भक्तजनों, यह श्रावण मास का प्रथम अध्याय था। आप संपूर्ण कथा वृतांत सुनने के लिए रोज़ इस चैनल पर बने रहें। आपको नित्य प्रति श्रावण माह के प्रत्येक अध्याय की कथा सुनाई जाएगी। और चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जितनी भी जैसी सामर्थ्य है आपकी, यथाशक्ति, यथा श्रद्धा और भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव पर जरूर नित्य समर्पित करें। आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।